दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर डिस्ट्रिक्ट की है। वहाँ पर एक अशोक नाम के व्यक्ति रहते हैं। अशोक जी सुशील, सज्जन और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति होते हैं। तो ये वहाँ की जनता का कहना है, जो वह कानपुर की जो जनता है, ये उनका मानना है, उनका कहना है। अशोक जी ने अपने जीवन में कमर तोड़ मेहनत, जी तोड़ मेहनत और अपने जीवन में काफ़ी सारा उन्होंने संघर्ष किया है। तो वो एक आईएएस में उनका सिलेक्शन हो जाता है। और जैसे ही उनका आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है तो वो एक जिला मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, यानी कि आप उनको कलेक्टर भी कह सकते हैं, आप उनको डीएम साहब भी कह सकते हैं। जैसे ही अशोक जी जिला मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, वो अपने गांव, अपने घर, अपने मम्मी पापा से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। वो आसपास जो पड़ोसी होते हैं उनको मिठाई बांटते हैं, उनका आशीर्वाद भी लेते हैं और काफ़ी सारे बम पटाखे भी वो काफ़ी चलाते हैं और को काफ़ी अपने यार दोस्तों के साथ खुशियां मनाते हैं। लेकिन इसमें एक मेन कॉमन बात क्या होती है कि जब वो दोबारा से अपने गांव, अपने मम्मी पापा के पास छुट्टी काटने के लिए आते हैं तो डीएम साहब के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि उनके पास सरकारी गाड़ी भी है, उनकी अपनी पर्सनल गाड़ी भी होती है। लेकिन फिर भी उनको पैदल चलना अच्छा लगता है। डीएम साहब बिल्कुल भी दिखावा पसंद नहीं करते, वो सिंपल रहना पसंद करते हैं। एक दिन उनको मार्केट जाना होता है तो वो उनका मानना है, वो सोचने लगते हैं कि मार्केट भी हमें जो काम है वो भी हो जाएगा और क्यों ना कोई हमारी इस बहाने से हमारी जॉगिंग भी हो जाएगी और क्यों ना हम पैदल चलकर मार्केट जाते हैं। और जैसे जैसे डीएम साहब अपना पैदल चलते हुए अपनी मार्केट चले जाते हैं और परली साइड से जब वो अपने घर आते हैं तो उन्हें कोई भी जो सवारी नहीं मिलती है। शाम का समय हो जाता है तो उन्हें कोई सवारी नहीं मिलती है। थोड़ी देर वो पैदल चलते हैं तो उन्हें एक ऑटो रिक्शा नजर आता है। तो वो ऑटो रिक्शा वाले को हाथ का इशारा करते हैं, ऑटो रिक्शा रुक जाता है और वो डीएम साहब से पूछते हैं कि साहब आपको कहाँ जाना है। तो डीएम साहब कहते हैं कि हमें 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है, वहीं पर जाना है, आप हमें वहाँ छोड़ दिए। तो ऑटो रिक्शा वाले डीएम साहब को अपने ऑटो में बैठा लेते हैं और कहते हैं जी सर, आप मेरे ऑटो में बैठ सकते हैं, मैं आपको छोड़ दूंगा। और जैसे ही थोड़ी ही दूर 50-60 मीटर नज़दीक ही गए होंगे तो तभी वहाँ एक रास्ते में नाका पड़ता है और नाके पर वाहनों की लंबी लंबी लाइन लगी होती है और पुलिस वाले उन सभी वाहनों की चेकिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही ऑटो रिक्शा वाले पुलिस वालों को चेक इन करते हुए देखते हैं तो वो एकदम से परेशान होता है, घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। लेकिन ऑटो रिक्शा वाले को ये नहीं पता है कि तेरी रिक्शा में कौन बैठा है, कि उसकी रिक्शा में तो डीएम साहब बैठे हैं। तो डीएम साहब ऑटो रिक्शा वाले से कहते हैं कि आप घबराएं नहीं, आप भागने की कोशिश ना करें, आप रुके रहो, खड़े रहो, इनको देखने दो, ये किस चीज़ की चेकिंग करते हैं, आपसे किस चीज़ के बारे में पूछते हैं, कौन सा पेपर आपसे पूछते हैं और किस कारण से, कोई किस चीज़ के न होने से आपका ये चालान काटते हैं। आप घबराएं नहीं, शांत रहें, खड़े रहें, भागने की कोशिश ना करें। तो ऑटो रिक्शा वाले डीएम साहब के कहने से वहीं पर रुके रहते हैं। तो वो डीएम साहब से कहते हैं कि ये आएंगे और बिना वजह के ही ये ऐसा पेपर हमसे मांग लेंगे जिसे हम इनके सामने हाजिर नहीं कर पाएंगे और ये बेमतलब कि हमारा 1-2 हज़ार का चालान ये काट देंगे, 1-2 हज़ार रुपये हमसे ले लेंगे। और तो फिर डीएम साहब ऑटो रिक्शा वाले से कहते हैं कि आप चिंता ना करें, यदि ये पैसे भी मांगेंगे तो हम इनको देंगे, आप चिंता ना करो। तो ऑटो रिक्शा वाले डीएम साहब से कहते हैं कि सर, आप 10 रुपये के चक्कर में आपके 1-2 हज़ार रुपये चले जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमें ये पुलिस वालों का जो रवैया है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बेवजह के हमें परेशान करते हैं और बिना वजह के हमसे पैसे ऐंठ लेते हैं। तो तभी ही वो पुलिस वाले ऑटो रिक्शा वाले के पास आ जाते हैं और ऑटो रिक्शा वाले से डांट फटकार लगाते हुए कहते हैं हाँ भाई, चल निकाल 1,000 रुपये,
फटाफट निकाल। तो ऑटो रिक्शा वाले कहते हैं कि सर आज सुबह से ही अब तक केवल 200 रुपये की मेरी जो आमदनी हुई है, अब मैं आपको 1000 रुपये कहाँ से दूं। तो तुरंत ही फिर वो पुलिस वाले उस पर और डांट फटकार अकड़ कर उसको धौंस दिखाते हुए फिर उसे डांटते हैं, चल भाई तू अपने इंश्योरेंस के कागज दिखा, तुम अपने आरसी दिखाओ, तुम अपने फला चीज दिखाओ। तो वो ऐसी चीजें मांग लेते हैं तो ऑटो वाले को बिल्कुल मजबूर कर देते हैं। लेकिन फिर ऑटो वाले कहते हैं कि सर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं आपको कहाँ से दूंगा। तो तो पुलिस वाले ऑटो रिक्शा वाले से बहस करते हुए कहते हैं कि जो तो कल जो तूने कमाए होंगे, परसों कमाए होंगे, उनमें से थोड़ा जो खर्चा है वो निकाल कर हमें दे, लेकिन हमें फटाफट दे वरना हम तुम्हारा चालान कर देंगे। तो ऑटो रिक्शा वाले कहते हैं सर हम एक मजदूर आदमी हैं, जितना हम कमाते हैं उतना हम रोज खा लेते हैं, हमारे पास कहाँ सेविंग रखी होगी, कहाँ हमारे पास पैसे रखे होंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। वो उसे काफी बहस करते हैं और कहते हैं कि तू फटाफट देता है या तुझे हवालात के अंदर कर दूं, या फटाफट कर, हमारे पास इतना समय नहीं होता है। वो अकड़ कर एकदम से उसको डांट फटकार, ऑटो रिक्शा वाले को डांट फटकार लगाते हैं। लेकिन ये सब दृश्य डीएम साहब ऑटो में बैठकर देख रहे होते हैं। किसी को ये नहीं पता होता कि इस ऑटो में कौन तस्वीर बैठी है, कौन महानात्मा बैठी है। साक्षात एकदम जो बिल्कुल ही जो भगवान का जो अवतार है वो ऑटो में बैठे हैं। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं होता है। जब पुलिस वाले उसको ऑटो रिक्शा वाले को डांट फटकार बहुत तेज से लगा रहे होते तो डीएम साहब पुलिस वाले से पूछ बैठते हैं, हाँ भाई तुम बता तुम्हारा कौन सा बैच है, कहाँ पर तुम्हारी पोस्टिंग है और क्या तुम्हारा नाम है और किस ओहदे पे तुम काम करते हो। तो एकदम से पुलिस वाला डीएम साहब को डांट फटकार लगाता अकड़ कर कहते हैं कि तुम हमारी इंक्वायरी पूछोगे, तुम हमारे बारे में पूछताछ करोगे, चुप बैठे रहो वरना हम तुम्हें भी और ऑटो रिक्शा को भी हवालात में अंदर कर देंगे, तुम हमें नहीं जानते हो। लेकिन डीएम साहब कहते हैं कि ठीक है, तो हमें ले चलिए और आज वहीं पर जाकर फैसला होगा, जो होगा देखा जाएगा, हमारे पास पैसे नहीं है, आप हम थाने के अंदर ही चल के आपको पैसे देंगे। तो जो पुलिस वाले होते हैं, दो पुलिस वाले और वहां पर आ जाते हैं और सभी अकड़ कर एकदम से डीएम साहब के सामने भी अकड़ते हैं और ऑटो रिक्शा वाले को जोर जोर से धमकाते हैं, कहते हैं फटाफट चलो थाने के अंदर, तुम्हें अंदर करते हैं और तुम्हारा चालान काटते हैं। तो डीएम साहब कहते हैं ठीक है आप थाने ही चलिए। तो जो थानेदार साहब होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, वो ऑटो रिक्शा और साथ में जो ऑटो में बैठे हुए डीएम साहब को पुलिस चौकी ले जाते हैं, पुलिस थाने के अंदर ले जाते हैं। जैसे ही डीएम साहब और जो ऑटो रिक्शा वाले पुलिस थाने के अंदर जाते हैं और जो अंदर के पुलिस स्टाफ होते हैं जो बड़े बड़े, आपस में वो कानाफूसी करने लगते हैं कि इन पे से जो इन इनके ऑटो का चालान बनाओ और इनको हवालात के अंदर कर दो और इन पैसे हम कुछ ना कुछ पैसा तो जरूर से जरूर बना लेंगे। वो आपस में जो पुलिस का जो स्टाफ होता है वो आपस में कानाफूसी कर रहे होते हैं। डीएम साहब थाने में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद ही जो वहाँ के जो बड़े दरोगा साहब हैं, जो इंचार्ज होते हैं, वो थाने के अंदर आते हैं और जैसे ही दरोगा साहब थाने के अंदर एंट्री करते हैं वो डीएम साहब को देखकर एकदम चकित रह जाते हैं और उन डीएम साहब को सलूट मारते हैं और कहते हैं कि सर आप यहाँ कोई केस था या कोई केस बन गया है तो मुझे आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता मैं वहाँ पर आ जाता, और ऐसा कौन सा इतना जो जरूरी केस है तो आपको थाने के अंदर आना पड़ा। तो जैसे ही पुलिस का जो पूरा स्टाफ होता है वो डीएम साहब को वहां पर देखकर उनके जो पसीने वो छूट जाते हैं, पैरों तले से उनकी जमीन खिसक जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये जो मामला है ये काफी गंभीर हो गया है और हमने तो डीएम साहब को लाकर थाने में बैठा दिया है, अब क्या होगा पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और वो सभी जो पुलिस स्टाफ होता है वहाँ पर मौजूद होता है, वो सभी हाथ जोड़कर डीएम साहब से माफ़ी मांगते हैं, उनके पैरों में पड़ते हैं कि सर हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। तो डीएम साहब पुलिस स्टाफ को कहते हैं कि इसमें
जो माफ़ी मांगने की अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई। मैंने सभी अपनी आंखों से देखा है, जो हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ है। तो वो दरोगा साहब से डीएम साहब कहते हैं कि फटाफट इनका जो चालान है वो बनाइए, इनको लाइन हाजिर कीजिए, इनके ऊपर एफआईआर करिए और इनको लाइन हाजिर करिए और इनको अपने काम से डिसमिस भी करिए। तो वो सभी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते कि सर ऐसा नहीं कहिए, हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो डीएम साहब कहते हैं कि गुंजाइश की कोई भी तो जो सीमा है वो तुमने सबको लांग दिया है, और तुम बिना वजह के ही, जब तुम एक गरीब आदमी के साथ ऐसा कर सकते हो तो तुम अमीर आदमी के साथ क्या क्या नहीं करोगे। तुम किसको छोड़ोगे, मुझे बताओ, तुम किसको छोड़ोगे। तुम जैसे बंदों से जो हमारा डिपार्टमेंट है वो बदनाम है। तुम जैसे पुलिस महकमे में जो बंदे काम करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं, जो घूसखोरी लेते हैं, उन्होंने पुलिस महकमे को बदनाम कर रखा है। लेकिन डीएम साहब जैसे ऊपर से मुलायम और बिल्कुल ही क्या कहते हैं, सुशील और सज्जन लग रहे होते हैं, वो अंदर से उतने ही स्टिक होते हैं ईमानदारी के प्रति, सच्चाई के प्रति। वो अपने ईमानदारी का जो काम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन जिस भी काम को एसपी साहब करते हैं वो ठोक बजा कर करते हैं। तो वो सबको उनको डिसमिस कर देते हैं और उनको लैन हाजिर भी कर देते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। एक लाइक से ही हमारा हौसला काफ़ी बनता है। और फिर मिलते हैं हम दूसरी वीडियो के साथ, फैंटेस्टिक वीडियो के साथ। और थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को आप जरूर से जरूर देखना है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अब लेते हैं हम आपसे विदा और फिर लाते हैं एक नई वीडियो आपके समक्ष। और मैं उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और फिर वही जय भारत, जय हिंदुस्तान। हाँ, जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। और फिर मिलते हैं दूसरी नई टॉपिक के साथ, नई स्टोरी के साथ। और